पूर्व सांसद बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के जीएम से मिले। कहा, समस्या की जानकारी विज्ञप्ति जारी कर लोगों को दे विभाग। जानकारी नहीं रहने से शहरवासी होते हैं परेशान। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। 48 घंटे की बारिश और 48 घंटे से बिजली की ब्लैकआउट के कारण पूरे शहरवासी 2 दिनों से परेशान रहे। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि बिजली की स्थिति क्या होगी, कब आएगी। इधर बिजली गुल हो जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। साथ ही लगभग घरों में बोरिंग का पानी लोगों के लिए जीने का जरिया है। बिजली नहीं रहने के कारण मोटर नहीं चल पा रही थी और टंकी में पानी खत्म हो गई थी, जिसके कारण लोगों का नहाना धोना, यहां तक कि घरों में पीने की पानी की भी किल्लत हो गई थी। ऊपर से जानकारी के अभाव में लोग विचलित हो रहे थे। इन सब बातों की जानकारी लोगों ने पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा को दी। मंगलवार को श्री सिन्हा बिजली विभाग के जीएम से मिलने पहुंचे और मामले की जानकारी ली। हाँ बिल्कुल, अभी आप जानते हैं कि अप्रत्याशित रूप से हजारीबाग में बारिश हुई, हवा भी तेज चली, जिसके चलते कई जगह बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं आके विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर अद्यतन स्थिति की जानकारी लूं। और मुझे खुशी है, संतोष है इस बात का कि बिजली विभाग ने यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जगह जहाँ बिजली बाधित थी वहाँ पर सप्लाई को चालू कर दिया है। कुछ स्थानों पर नहीं हुआ है तो वो भी अब इनके लोग लगे हुए हैं उनको चालू करने में। मेरे ही क्षेत्र डेमोटाउन में अभी तक बिजली की समस्या है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर खासकर शहर में आ गया है। आप जानते हैं कि शहर में बिजली नहीं रहती है तो पानी भी अवरुद्ध हो जाता है। कल मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहा नहीं पाया क्योंकि पानी ही नहीं था। तो अनेक तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, खास करके बच्चे जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने उचित समझा कि आकर यहाँ से सारी स्थिति खुद समझ लूँ। और मुझे खुशी है कि बिजली विभाग न केवल सब चीज़ों की जानकारी रख रहा है बल्कि त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। इनकी जो रेस्पॉन्स टीम्स हैं वो तुरंत हरकत में आती हैं और उन स्थानों पर जाती हैं जहाँ पर भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक ठीक कार्रवाई की है, मुझे इस बात का संतोष है। और जो कुछ बचा है उसको जल्दी ही जल्दी पूरा करेंगे। एक दो सुझाव हम लोगों ने दिया। एक सुझाव हम लोगों ने ये दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ की टहनी भी अगर लाइन पर गिर जाती है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। ऐसे स्थानों पर ये वन विभाग के साथ मिलकर देखेंगे कि कुछ ऐसी छंटाई क्या हो सकती है पेड़ों की ताकि उनका डाल जो है वो बिजली की लाइन के ऊपर नहीं गिरे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने रिक्वेस्ट किया है बिजली विभाग को कि ये सुबह और शाम 2 बार प्रेस विज्ञप्ति जारी करें कि क्या स्थिति है, ताकि लोग अवगत हो सकें। सुबह जारी करेंगे तो उसमें बताएंगे आज क्या स्थिति रहेगी, कहाँ लोड शेडिंग होगा। अब ये लोग डीवीसी पर डिपेंड करते हैं तो डीवीसी पर भी इनको उनके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा कि अगर वो लोड शेडिंग कर रहे हैं तो इनको जानकारी में दें, तो लोड शेडिंग की जानकारी लोगों तक पहुँचे। और उसी तरह शाम को जब स्थिति आएगी तो शाम को रात के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जनता को जानने का हक है और उसके लिए बिजली विभाग को और डीवीसी को पूरी निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि शहर में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रहे बारिश के कारण बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। वैसे भी हजारीबाग जिले का हाल ऐसा है कि यहाँ बिजली विभाग का सालों भर मेंटेनेंस का कार्य चलते रहता है। रामनवमी, दुर्गा पूजा, होली, कोई भी पर्व त्योहार हो, मेंटेनेंस का कार्य होते रहता है। इन सब के अलावा भी सालों भर यही हालात रहते हैं। पिसती यहाँ की जनता है क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट दी जाती है। अभी पूरे सीजन गर्मी में बिजली की आंख मिचौनी जारी रही। उसके बाद बारिश के दिनों में कभी हवा, कभी पानी, कभी पेड़ गिरना,
इत्यादि के कारण बिजली गुल कर दी जाती है। कभी कभार ऐसा हो तो समझा जा सकता है कि प्रकृति और मौसम के मार के आगे अच्छे अच्छे बेबस हो जाते हैं तो बिजली विभाग क्या है। परंतु जब साल भर ऐसा ही हालात रहे तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? आखिर क्या मेंटेनेंस करती है बिजली विभाग? ये प्रश्न होना लाजमी है।